Dear students, welcome back to our today's lecture. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सल्फर नाइट्रेट्स एंड पॉलीथायाजाइल्स। ठीक है, ये और एक इम्पॉर्टेंट आपका एक मॉलिक्यूल या हम इसको इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। तो पढ़ते हैं सल्फर नाइट्रेट्स क्या है और पॉलीथायाजाइल्स क्या है। सबसे पहले अगर हम ब्रीफ एक रफ आइडिया दें सल्फर नाइट्रेट्स का, तो ये जो सल्फर नाइट्रेट्स हैं तो हम कह सकते हैं सल्फर फॉर्म्स ए नंबर ऑफ बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो सल्फर नाइट्रेट्स क्या है? सल्फर नाइट्रेट्स और द बाइनरी covalent compounds of nitrogen and sulfur। ठीक है, तो सल्फर नाइट्रेट्स क्या है? सल्फर नाइट्रेट्स आर द बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब सल्फर और नाइट्रोजन मिक्स होते हैं तो हमें एक ऐसा कंपाउंड बनते हैं जिसे हम कहते हैं सल्फर नाइट्रेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें सल्फर नाइट्रेट्स का कि सल्फर और नाइट्रोजन कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वी हैव ए नंबर ऑफ सल्फर नाइट्रेट्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन इज वी हैव pentasulfur hexanitrate, that is S5N6, and this is known as pentasulfur hexanitrate. Similarly, we have S4N4, which is tetrasulfur tetranitrate. Then we have S4N2 tetrasulfur dinitrate. Likewise, we have disulfur dinitrate. We have then thiatetrazole. This is SN4. Why is thiatetrazole? इसको हम thiatetrazole कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेट्रासल्फर डाइनाइट्रेट। ठीक है, इसको हम कहेंगे डाइसल्फर डाइनाइट्रेट। ठीक, एंड द लास्ट वन इज योर SNX type nitrate, that is what we call is polythiazoles. Polythiazoles. So what is polythiazoles? Polythiazoles are nothing but it is the polymeric form of sulfur nitrate. So these polythiazoles are polymeric sulfur nitrate। ठीक है, तो सल्फर नाइट्रेट क्या चीज है? सल्फर नाइट्रेट्स आर द बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये नाइट्रोजन और सल्फर का कंपाउंड्स है। सल्फर और नाइट्रोजन बहुत सारे टाइप्स के आपका नाइट्रेट फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें तो आपका पेंटा सल्फर हेक्सानाइट्रेट, देन योर टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्रेट, टेट्रा सल्फर डाइनाइट्रेट, disulfur dinitrate, and your thiatetrazole, and the most important is your polythiazole, that is polymeric sulfur nitrate। ये कुछ एग्जाम्पल है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रेट का, या हम कह सकते हैं नाइट्रेट का कुछ एग्जाम्पल है सल्फर नाइट्रेट का। ठीक है, तो ये तो कॉमन है। इसके अलावा कुछ अनस्टेबल कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से along with these compounds, these compounds some unstable species are also known। इसके अलावा और भी कुछ अनस्टेबल स्पीशीज सल्फर और नाइट्रेट का बनता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो SN, दिस इज योर सल्फर मोनोनाइट्रेट। इसका नाम है योर सल्फर मोनोनाइट्रेट। ठीक है, सल्फर मोनोनाइट्रेट। सो द फर्स्ट अनस्टेबल स्पीशीज ऑफ सल्फर नाइट्रेट is sulfur mononitrate, and this is the analogues of your नाइट्रिक ऑक्साइड। जिस तरह आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO, उसी तरह सल्फर का एक अनस्टेबल नाइट्रेट बनता है जिसे हम सल्फर मोनोनाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो कि एनालॉग है, इसका लगभग प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगे आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ।
इस तरह आपका दूसरा है आपका S2N, डाइसल्फर मोनोनाइट्रेट। इसका अगर हम एनालॉग देखें तो ये आपका इस तरह बनेंगे NO2 टाइप, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। This is the analog of nitrogen dioxide. This is nitric oxide. And the third unstable species is your SN2. That is sulfur dinitrate. Sulfur dinitrate. And this is the analog of your dinitrogen oxide. या इसको हम कह सकते हैं nitrous oxide. So these are the few of the unstable species of sulfur nitrate, and these are the stable species of sulfur nitrate. ठीक है? But out of these many sulfur nitrate compounds, the very interesting ones are all out of these 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 out of these 6 sulfur nitrate, the most most interesting nitrates are your एक तो S4N4 and your S2N2। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे जो इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स है सल्फर नाइट्रेट का यही दो है। why we call these two is or these two is the interesting compound of sulfur nitrate, because these two nitrates are the precursor, because these two nitrates are the nitrates or the precursor to an unusual polymer called as polythiazole, that is S and X type polymer। ठीक है? So out of these many types of sulfur nitrate compound, these all we have the two very interesting nitrates are there. One is your S4N4 and the another one is your S2N2. That is tetrasulfur tetranitrate and disulfur dinitrate. Why these are important and why these are important interesting nitrate? Because these two are the precursor, means जहां से next कोई चीज बनेंगे, precursor means यहां से फिर start होंगे to the an unusual polymer call it polythiazole। आपका ये जो polythiazole है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो इन दोनों से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। So these two undergoes polymerization leading to the formation of very unusual polymer call it polythiazole। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो सकता है हम इसको अनयूजुअल क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल दिस polythiazoles इज अनयूजुअल पॉलीमर, व्हाई वी कॉल दिस इज unusual polymer। Unusual means which have a very different property as compared to the other polymers। अब unusual यहाँ पे क्या चीज है, अगर हम इस पॉलीमर की अनयूजुअलिटी के बारे में बात करें या इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, दो वी नो दैट यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो पॉलीमर है वो दो नॉन मेटल का बना हुआ है, एक सल्फर है एक नाइट्रोजन। ठीक है? व्हाई वी कॉल दिस, बिकॉज एज we know that these polymer are made up of two non-metal, that is sulfur and nitrogen। बना किस चीज का है, दो नॉन मेटल का है, एक सल्फर है एक नाइट्रोजन। बट अब ये इसका अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, इट एक्सिबिट्स some properties associated only with metals, बट इसका कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कि एकदम मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है? तो हमने बोला क्या, अनयूजुअलिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो ये टू कंप्लीट नॉन मेटल का बना हुआ है, सोलली मेड ऑफ दिस टू नॉन मेटल विच इज वन सल्फर एंड द अनदर वन इज नाइट्रेट। बट दिस पॉलीमर एग्जिबिट सम ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड ओनली विथ मेटल। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको बिल्कुल मेटल की तरह दिखेंगे। ठीक है? तो अगर इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये होता है, ये जो पॉलीमर है
कंडक्टिंग रहता है ये वाला पॉलीमर, दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसकी अगर बात करें तो ये फॉर्म लश्चरस क्रिस्टल, जो कि क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसकी हम देखें तो एक तो ये जो केमिकली ये इनर्ट रहता है, ठीक है, केमिकली दिस पॉलीमर्स इज इनर्ट, बट दिस पॉलीमर एक्सप्लोड, ये एक्सप्लोड हो जाता है व्हेन कंप्रेस, जब इस पे आप कोई प्रेशर डाल देते हैं तो ये वाला पॉलीमर जो है एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपका कंडक्टिविटी है एक, ठीक है, your conductivity is the property of metal, yeah, your lustrous property is the property of the metal. So this polymer, this polyethylene exhibit some interesting properties which are associated only with metal. That is conductivity, lustrosity, chemical inert but explode when compressed under pressure. तो ये इसका कुछ important properties था, ठीक है। Now let's come to the preparation of our first important nitrate, that is preparation of how we can prepare S4N4। कैसे हम टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, देन इसको हम पॉलीमराइज करेंगे टू फॉर्म योर पॉलीथायोजेल, ठीक है। सो द बेस्ट रूट हम लिखेंगे यहाँ पे, सो द बेस्ट preparation procedure for S4N4 involves, क्या करेंगे हम, बाय बबलिंग एमोनिया। आपको क्या करना है, एमोनिया को बबलिंग करना है, दैट इज NH3, किसमें, इनटू ए हीटेड, गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर लगभग योर 50 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन ऑफ S2Cl2 dissolved in carbon tetrachloride or C6H6, that is dissolved in our non-polar solvent, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अमोनिया बबल्स करना है एक हीटेड सॉल्यूशन ऑफ S2Cl2 में, which is dissolved in CCl4 और your C6H6, this is H6, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, जैसे कि S2Cl2 है, इसको आपने रिएक्ट किया अमोनिया के साथ NH3, this will form your tetrasulfur tetranitrate with S8 plus 12 NH4Cl, ammonium chloride। अब your number of this thionyl chloride जो रेक होंगे sulfur chloride, this is 6 and 16 mole of ammonia and 6 mole of S2Cl2 react to give 1 mole of S4N4 with along with allotrope of sulfur, there is S8 with 12 mole of ammonium chloride। तो ये एक पहला रिएक्शन है जिससे आप ये S4N4 प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप इसको एमोनियम क्लोराइड के साथ रेक करके भी ये बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 मोल ऑफ S2L2 will react further with these 4 mole of NH4Cl to give your S4N4 plus S8 and then your 16 mole of HCl, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे आप टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। ये इसका प्रिपरेटरी प्रोसीजर हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला नाइट्रेट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस नाइट्रेट, सल्फर नाइट्रेट की जब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दिस N4S4 फॉर्म्स थर्मोक्रोमिक क्रिस्टल्स। ये आपको याद रखना है, ये जो कंपाउंड है आपका S4N4, दिस फॉर्म्स थर्मोक्रोमिक क्रिस्टल्स, मींस ये ऐसे क्रिस्टल्स प्रिपेयर करते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या है, द क्रिस्टल्स चेंज इट्स कलर विथ टेम्परेचर। ये जो थर्मोक्रोमिक क्रिस्टल्स क्या है, ये वो क्रिस्टल्स है जो कि टेम्परेचर के साथ साथ अपना कलर चेंज करता है, मींस एक टेम्परेचर पे ये एक कलर
दिखाएंगे, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा कलर दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये दिस इज S4N4 क्रिस्टल्स जो होता है, क्रिस्टल्स आर रेड, ये आपको रेड नजर आएंगे 8 कितने टेम्परेचर पे, 8 टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपके टेम्परेचर 100 डिग्री के अबव होंगे तो इसका क्रिस्टल्स आपको रेड नजर आएंगे, ठीक है। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज एट अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपका टेम्परेचर जो होगा वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये वाला क्रिस्टल आपको ऑरेंज नजर आते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी टेम्परेचर फर्दर डाउन करें, इफ यू ब्रिंग द टेम्परेचर एट अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस, आप इसकी टेम्परेचर को बहुत डाउन करें तो दिस क्रिस्टल्स विल बिकम कलरलेस, ये आपको कलरलेस क्रिस्टल्स नजर आएंगे, ठीक है। दैट्स वाई इसकी, क्योंकि कलर जो है विद टेम्परेचर चेंज होते हैं, दिस टाइप ऑफ, yeah we can say this type of nitrates are used in, इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, एक तो एलईडीज में यूज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स में यूज होते हैं जहां पे टेम्परेचर सेंसिटिव अगर आपको इलेक्ट्रोड्स चाहिए, या आपके ट्रांजिस्टर्स में आपको ये नजर आते हैं, एंड उसके साथ ये सोलर सेल्स में भी नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सब है आपके पॉलीमर सल्फर नाइट्रेट्स या पॉलीथायोजाइल्स के एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हुआ आपकी इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बिसाइड दिस क्रिस्टल, द क्रिस्टल्स आर, इसकी अगर हम क्रिस्टल्स की स्टेबिलिटी की बात करें, आर स्टेबल इन एयर, एयर में ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। बट अगर आप इस पे कोई आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्लोड होंगे, बट विल एक्सप्लोड in response to shock or friction। मीन्स जब आप इस पे कोई शॉक अप्लाई करेंगे या इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको आप किसी के साथ रगड़ेंगे, फ्रिक्शन इसमें आप प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सप्लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कि क्या प्रॉपर्टीज है आपके NS4N4 टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रेट का, और कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट let's come to another important sulfur nitrate, that is preparation of S2N2। S2N2 हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, डाई सल्फर डाई नाइट्रेट, ये भी इसका इंपॉर्टेंट नाइट्रेट है जो कि पॉलीथायोजाइल प्रिपरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन जो होगा वो होता है S4N4, ठीक है। सो व्हेन your S4N4 vapor is pumped through सिल्वर वूल, इसको क्या करना है आपको, सिल्वर वूल में पंप करना है एट अराउंड 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे विथ लो प्रेशर। प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। यहां पे एक अनस्टेबल, सो एन अनस्टेबल dimer which is your S2N2 can be condensed। यहाँ इस अनस्टेबल कंडेंसेड डाइमर को, देयर इज S2N2 को आप क्या करेंगे, कंडेंस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा देखते हैं, इसका रिएक्शन जैसे कि आप S4N4 को आपको सिल्वर वूल के साथ आपको 250 डिग्री सेल्सियस पे इसको पंप आउट करना है। सो द रिएक्शन विल बिकम S4N4 react with 8 mole of silver to give 4 mole of Ag2S silver sulfide with 2 mole of nitrogen, ठीक है। So this S4N4 will get decomposed to this nitrogen and silver sulfide, and then the next step your S4N4 will react with this Ag2S, Ag2S के साथ ये आपका रिएक्शन करेंगे जहां पे आपका 2 मोल ऑफ S2N2 विल फॉर्म। आपका यहाँ पे ये जो डाइमर है, अनस्टेबल डाइमर फॉर्म होते हैं जिससे हम डाई सल्फर डाइनाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इसके।
तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डाइसल्फर डाइनाइट्रेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद दैट ऑफ S4N4। इन दोनों का प्रॉपर्टी आपका एक जैसा होता है। लाइक S4N4 वी कैन से S2N2 इज ऑल्सो सेंसिटिव टू शॉक या प्रेशर, आप यहां कह सकते हैं प्रेशर, एंड कैन एक्सप्लोड व्हेन, इसको अगर आप हीट करेंगे टू टेम्परेचर हायर देन 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इसको 30 डिग्री सेल्सियस के अबव आप इसकी टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने बताया कि दिस टू नाइट्रेट S4N4 एंड S2N2 क्या होते हैं, हमारा पॉलीथायोजेल, इससे हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ polythiols, that is the polymeric form of sulfur nitrate SnX। X can be any number। ठीक है, नंबर ये डिपेंड करेंगे आपके कि नंबर ऑफ SN यूनिट कितना इसमें रेक्ट होंगे। सो वी कैन से दैट 825 डिग्री सेल्सियस अराउंड। ठीक है, स्लोली आप जब इसको हीट करेंगे दिस S2N2 slowly polymerize होंगे थ्रू ए रिंग ओपनिंग mechanism to polythiols, that is SnX। ठीक है, बिफोर दिस हमने अभी इनका स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम S4N4 का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिर हम S2N2 का करेंगे। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं S4N4 के, तो स्ट्रक्चर ऑफ S4N4, सो दिस S4N4 हैज ए केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका क्या होगा, आपका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक केज की तरह स्ट्रक्चर होंगे। कैसे हम देखेंगे, वी हैव अल्टरनेट nitrogen and sulfur। For example, this is your nitrogen, then we have here sulfur, then we have here nitrogen, and again we have here sulfur। इस तरह सल्फर, 4 सल्फर जुड़ेंगे, 4 आपका नाइट्रोजन जुड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, और देन हियर वी हैव सल्फर। अब इसको हम जोड़ेंगे, देखते हैं कैसे केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर सल्फर, देन नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन है हमारे पास, 4 सल्फर है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पे कोई केज लाइक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरह ये सब जुड़ता है यहाँ पे। ठीक है, this nitrogen is bonded to this sulfur is bonded to this sulfur is bonded to this। तो ऐसे आपका यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक केज की तरह ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे इन दो सल्फर के बीच में नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, इसीलिए हम इसको डॉटेड से दिखाते हैं। और इन सल्फर के बीच में आपका यहाँ पे भी नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, जो कि हम डॉटेड स्ट्रक्चर से देखते हैं। अब ये हो गया इनकी स्ट्रक्चर। ये जो सल्फर और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है लगभग 162 पिकोमीटर। अगर इस बॉन्ड एंगल की बात करें, ये आपका 113 डिग्री होता है। इस वाले बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये 105 डिग्री होते हैं। ठीक है, और हियर दिस इज नॉन कोवलेंट interaction between the two sulfur। Similarly, here also we have non-covalent interaction between these two sulfur। So this structure of this N4 is N4S4 is a cage like structure, एक केज की तरह होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह ऊपर से खुला हुआ है, तो एक केज की तरह यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है S4
N4 का। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ S2N2, कैसा स्ट्रक्चर बनता है आपकी S2N2 का। तो व्हेन वी आपका स्ट्रक्चर जो बनेंगे ऐसा कुछ बनेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ S2N2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, एक हमने स्क्वायर फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इस तरह S alternate we have SN and SN having alternate double bond, इस तरह डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होंगे with a lone pair on these two नाइट्रोजन। तो ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाता है आपका S2N2 and we have a cage like structure in case of S4N4। तो ये दो स्ट्रक्चर है आपका इन दोनों का। अब हमने यहाँ पे कहा कि जब हम इनसे पॉलीथायाजाइल्स या पॉलीसल्फर नाइट्रेट कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो ये अराउंड 225 डिग्री सेल्सियस पे रिंग ओपन हो जाता है। आपका ये जो स्क्वायर है इस तरह नाइट्रोजन सल्फर सल्फर नाइट्रोजन, ये वाला रिंग जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होके आपका एक पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं X/2S2N2, ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, पॉलीमराइज होंगे अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे आपका SN(X) फॉर्म होंगे, ये भी सॉलिड होगा। ठीक है, अगर ये आपका X2 होंगे तो दिस वन SN विल बी 2। ठीक है, तो इस तरह आपका ये X वेरी होंगे, ये X according to the number of these S2N2 unit get polymerized। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, दिस पॉलीमर स्ट्रक्चर्स हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे बिटवीन नाइट्रोजन एंड सल्फर। इस तरह आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। वी हैव अल्टरनेट सल्फर एंड नाइट्रोजन। इस तरह आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है। बिकॉज इट्स ए पॉलीमर, ये आपका क्या है, पॉलीमर है। तो मेनी यूनिट्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत सारे यूनिट्स क्या होंगे, लिंक होंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये है आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस पॉलीथायाजिल। इस तरह अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे। अब इन कंडक्टिविटी हमने बताया ये मेटल की तरह कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। व्हाई, बिकॉज देयर इज द पाई इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन डिलोकलाइज ऑल ओवर दिस सिंगल एंड डबल बॉन्ड। डिलोकलाइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है आपकी पूरी पॉलीमर स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसको तो हम ऐसे ही इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, अल्टरनेट वी हैव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इस तरह इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता चला कि एक आपका सिंगल बॉन्ड है एक आपका डबल बॉन्ड है। तो जब लोगों ने इनका बॉन्ड लेंथ मेजर किया, सबसे पहले ये जो बॉन्ड एंगल है वो अराउंड 1.06.2 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका इनर बॉन्ड 119.9 डिग्री है। और यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, देखो एक ये आपका ये वाला बॉन्ड है, इसको हम दिखाएंगे, ये वाला बॉन्ड है, दूसरा ये बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्डेड करेक्टर है वो लिटिल बिट स्मॉल है 193 एंगस्ट्रॉम, और ये सिंगल बॉन्डेड है वो थोड़ा बड़ा है 16.28। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इनमें दो टाइप ऑफ बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा लेंथ है 1.628 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा है। डबल बॉन्डेड करेक्टर की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ अराउंड 1.593 के अराउंड ये यहाँ पे बॉन्ड मिला है। ठीक है, तो these polymers have some very interesting property जो कि ऑलरेडी हमने बताया। these polymers although they have amazing material, these SNX amazing material has a bronze color, इसका कलर जो है ब्रॉन्ज होंगे। ठीक है, दिस पॉलीमर SNX has a bronze color, इसके साथ साथ मेटेलिक ग्लेशियर होंगे मेटल की तरह, और एंड हैव इसके साथ क्या होगा,
एक तो थर्मल होंगे एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए मेटल। जिस तरह एक मेटल में होता है तो उसी तरह यहाँ पे भी इसका कलर जो है ब्रॉन्ज कलर है। दिस पॉलीमर SnX मेटेलिक लस्टर है, इसके साथ साथ इसमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होते हैं। इसका और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप इस मेटल की टेम्परेचर बिलो 0.26 केल्विन लाएंगे, ठीक है, तो ये जो है आपका सुपर कंडक्टर बिहेव करेंगे। सुपर कंडक्टर मीन्स इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस NX इट बिकम्स ए सुपर कंडक्टर, becomes a superconductor at 0.26 Kelvin, or we can say minus 272.9 degrees Celsius। अगर आप इस पॉलीमर के टेम्परेचर को 0.26 केल्विन या माइनस 272.9 डिग्री से बिलो लाते हैं, इसके टेम्परेचर को आप इससे कम करेंगे तो ये आपका सुपर कंडक्टर बिहेव करेंगे। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस करता है वो जीरो बनेंगे, ठीक है, जीरो बन जाएंगे। तो जब ये जीरो बनेंगे तो ये हाईली सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये था all about sulfur nitrate and polythiazide, that is polymeric sulfur nitrates compound के बारे में। थैंक यू।